मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 5। अब पंडित जी जो कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वो लौटकर आ जाते तो पूंछ हिला हिलाकर नाचने लगता। इससे शायद वे भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गरड़िए की भेड़ें पड़ गईं। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गरड़िए ने फिर वही शरारत की। अब की पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गरड़िया अब ऐसी भूल ना करेगा, मगर 2-3 दिन बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जमीन पर पटककर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा और नोचा। उस दिन तो गरड़िया चला गया। दूसरे दिन वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होठ चबाकर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि ये मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूल कर भी न छोड़ता था। अब गरड़िए की भेड़ें पंडित जी के खेत में कभी ना पड़ती थी। गरड़िया अब बदला लेने पर तुला हुआ था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गरड़िए ने सोचा, इस खेत में आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुंच गया। बच्चू ये नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता था। जो ही आग की चिंगारी ईख में फेंक कर उसने भागने का विचार किया कि मैंने झपट कर उसके पांव पकड़ लिए। वह अचकचा कर गिर पड़ा। क्यों ना गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना होता है। बच्चू ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक ना चली। खैरियत ये थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गरड़िए का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि ये इसी की बदमाशी है। जो आता गरड़िए की पूजा करके ही आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर ना बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। गांव वालों को पंडित जी के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी ना छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि यदि सब ईख जल गई होती और गरड़िया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोड़ते, मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जमाना था। क्यों ना क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे। सारे गांव में मेरी धाक बंध गई, लेकिन वो नर पिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल भी बांका ना कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौर दे देता था। बात यह थी कि एक दिन पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया। पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया। तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा थी कि जकिया उसके दरवाजे में भी ना रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबब से उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान ना था। जब भी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। गुण उसमें यही था कि वह बहुत मजबूत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और नील गाय जो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम ना लेते थे।
एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वो लिए बिना पिंड न छोड़ता। लोगों को राह में चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरेल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चों ने फिर सूरत ही न दिखाई। हाँ, तो गरड़िए ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वो मुझसे बदला ले, मगर जकिया भी छटा हुआ था। जो हमेशा मछली और मांस का आदी था, वो भला रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता। गरड़िए की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता। इस पर एक दिन गरड़िए ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से जकिया उसके यहाँ से भाग गया। अब वो किसी का नहीं था। कहलाता तो था डफाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध ना था। अब गरड़िए ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उस कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही दिया। बात ये थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंखें मूंद कर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गरड़िए ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर ना थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों के अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब जब पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता चला कि वो मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़कर बाहर निकल आए और देखा कि गरड़िया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से खूब पिटाई करी। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सज़ा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों ना हुआ। मेरी माता जी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेज़ी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे ज़रूर काट खाएं। उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया। संयोग की बात, गरड़िया उसी दिन सज़ा भुगत कर निकला था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माताजी मिल गईं और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। माताजी के दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिन में गरड़िया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना, चाहे वो अपना कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, बुरी बात है। मगर मैं उछलने लगा। गरड़िया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई वैरी न था, मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक ना हो। अब जकिया के सिवा मेरा कोई सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखें हम दोनों का अंत कैसा होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है, कभी उसके दिन भी फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेले। अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वो दुख। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब कभी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता ना था। वह तो डरता था कि कहीं ये बदला ना ले ले, मगर मैं वहाँ से टल जाता कि वो निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुँचा देता।
वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 5। कथावाचक निधि सहगल।